हिमाचल की बेटी ने तलवारबाजी में सिल्वर मेडल दिलाकर प्रदेश का नाम रोशन किया है। रोहड़ू की बेटी ज्योतिका दत्ता ने गोवा में हो रही नेशनल गेम्स में तलवारबाजी में सिल्वर पदक जीता है। ज्योतिका दत्ता ने क्वार्टर फाइनल में हरियाणा और सेमीफाइनल में उन्होंने मणिपुर को हराया। फाइनल मुकाबले में ज्योतिका दूसरे स्थान पर रही। हिमाचल की बेटी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में अब तक 30 मेडल जीत चुकी है। ज्योतिका अब तक 4 नेशनल गेम्स खेली है और 3 बार हिमाचल का प्रतिनिधित्व कर चुकी है। ज्योतिका दत्ता ने हिमाचल की स्पोर्ट्स पॉलिसी में बदलाव कर इसमें तलवारबाजी को शामिल करने की मांग की है। अभी तक इनके खिलाड़ियों के लिए नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान नहीं है। ज्योतिका दत्ता हिमाचल के युवाओं सेवा एवं खेल मंत्री विक्रमादित्य सिंह से मिली और तलवारबाजी को भी खेल कोटा देने की मांग की। मेरा नाम ज्योतिका दत्ता है। मैं तलवारबाजी की खिलाड़ी हूँ, जिसको इंग्लिश में फेंसिंग कहा जाता है, और मैं हिमाचल रोहड़ू की रहने वाली हूँ, बनछुना गांव से। मैंने अभी नेशनल गेम्स गोवा में हिमाचल को सिल्वर मेडल दिलाया है। कैसा रहा आपका प्रदर्शन और किससे मुकाबला था, और कितना हिमाचल के लिए आप कितना महत्वपूर्ण मानती? क्या इससे पहले भी हिमाचल के लिए कोई इस तरह का पदक लाया है? नेशनल गेम्स में ये हिमाचल के लिए फेंसिंग में पहला मेडल है। फेंसिंग में पहली बार स्पोर्ट्स पर्सन मैंने और एक लड़की और ने मेडल जीता है फेंसिंग के लिए, हिमाचल प्रदेश के लिए। और ये काफ़ी टफ कंपटीशन था क्योंकि इसमें पूरे इंडिया के टॉप फेंसर्स पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो उसमें मेरा क्वार्टर फाइनल में मेरा बाउट हरियाणा से था, मैंने हरियाणा को हराया, और सेमीफाइनल में मेरा मणिपुर के साथ था, मणिपुर को सेमीफाइनल में हराया, और फाइनल बाउट में मैं हरियाणा की दूसरी लड़की से हार गई। आप गांव में पढ़ी लिखी हैं, कि किस तरह से आप आगे बढ़ी हैं और कैसे आप इस खेल की तरफ गई हैं? मेरे जो फादर थे वो स्पोर्ट्स करते थे, वो वॉलीबॉल के प्लेयर थे, तो वो चाहते थे कि मैं भी स्पोर्ट्स में ही अपने कंट्री को, अपने प्रदेश को रिप्रेजेंट करूं। तो उन्होंने मुझे कहा कि मुझे स्पोर्ट्स ही करना चाहिए। मेरे कज़न ब्रदर थे, वो फेंसिंग को जानते थे, फेंसिंग के बारे में उन्हें नॉलेज था, तो उन्होंने मुझे कहा कि मुझे फेंसिंग ज्वाइन करनी चाहिए। तो 2010 में न्यूज़पेपर में आर्टिकल निकला था कि साई के ट्रायल्स हो रहे हैं, तो वो आर्टिकल देख के मैं गई थी ट्रायल देने। NIS पटियाला में ये ट्रायल होता है, तो वहाँ पर मैं सिलेक्ट हो गई, और तब से मैं अब तक NIS पटियाला साई स्कीम के अंडर ट्रेनिंग कर रही हूँ। आप हिमाचल में से बिलोंग करती हैं। हिमाचल का अगर आप देखें जो खेल के लिए मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या आप मानती हैं कि आप अगर यहाँ होती तो इस प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ पाती? नहीं, ये हिमाचल में इसका कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो मैं हिमाचल में रहती तो ये नहीं हो पाता। इसीलिए यहाँ पर नहीं था ये स्पोर्ट, तो इसीलिए मैं 2010 में ही, आज से 13 साल पहले पटियाला पंजाब चली गई। मैं चाहती हूँ कि हिमाचल में भी ये सब हो, क्योंकि हिमाचल की जो एटमॉस्फेयर है, क्लाइमेट कंडीशंस है, हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग यहाँ पर होता है, तो मैं चाहती हूँ यहाँ पर ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाए, ताकि मेरी तरह और भी प्लेयर्स निकल के आएँ और देश प्रदेश का नाम रोशन करें। अगर हम पड़ोसी जो स्टेट्स हैं उनका कंपैरिजन करें तो हिमाचल को किस स्तर पे आंकती हैं आप, जो स्पोर्ट्स के इसमें? हिमाचल एक स्टेट है, थोड़ी छोटी स्टेट है, बट इसमें काफ़ी अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन निकल सकते हैं, बट नहीं है अभी फेंसिंग में। मैं हूँ और एक लड़की और है, वो भी NIS पटियाला में ही ट्रेनिंग कर रही है, तो हम दोनों का वहाँ पर मेडल आया है, क्योंकि हमारा जीन्स, हमारी जो जेनेटिक्स है वो अच्छे हैं। यहाँ पर ट्रेनिंग हमें प्रोवाइड नहीं हो पा रही है, इसलिए हमें दूसरी स्टेट में जाना पड़ रहा है। तो हमारा 100% रिज़ल्ट आया है नेशनल गेम्स में, दोनों ने ही मेडल जीते हैं। तो मैं चाहती हूँ यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, प्रोवाइड की जाए हमें फैसिलिटीज़, तो यहाँ से और भी खिलाड़ी निकल के आएंगे और अच्छा करेंगे और नशे से भी दूर रह पाएंगे। अगर आपको कोई दूसरा स्टेट कोई जॉब का ऑफ़र करता है, क्योंकि नेशनल लेवल पे इतना बड़ा जो आपने एक अचीवमेंट ली है, तो हिमाचल को कैसे देखते हैं कि हिमाचल में भी तक आप लोगों का, क्योंकि खेल में भी कोटा नहीं है, तो फिर कैसे देखते हैं?
हाँ, फेंसिंग अभी स्पोर्ट्स कोटा में नहीं है, जबकि ये एक ओलंपिक स्पोर्ट भी है, तो थोड़ा हमें बुरा लगता है। हमें इतना मोटिवेशन भी नहीं मिलता है कि हम कुछ कर पाएँ, हम अच्छा करें, क्योंकि हमें कैश अवार्ड नहीं मिलता है, जबकि दूसरी स्टेट्स को काफ़ी कैश अवार्ड्स दिए जाते हैं। मेरे साथ में जो लड़की एशियन गेम्स गई थी, उसको उसकी प्रिपरेशन के लिए ही 7 लाख, एशियन गेम्स की प्रिपरेशन के लिए 7 लाख मिले थे, और हम वापस आ गए, हमें अभी भी कुछ नहीं मिला है। तो थोड़ा दुख होता है कि हमारा स्टेट नहीं कर पा रहा है, पर आई होप ये करेंगे। और खेल मंत्री से मिली थी, आप क्या मांग की थी? मैंने खेल मंत्री से यही मांग की थी कि हमें थोड़ा स्पोर्ट्स, जो हमारी पॉलिसी है, इसमें इम्प्रूवमेंट की जाए। मेरा गेम है जो फेंसिंग, वो स्पोर्ट्स कोटा में आए, जो 3% 5% जो भी कोटा है उसमें आए, और हमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिले।